अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो पार्ट 1 था उसमें हमने जस्ट डेफिनेशन को कवर किया था। अब हम इसी डेफिनेशन को प्रूव करेंगे बाय एक्सप्लेनेशन। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे लेट लेनी पड़ेंगी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास के जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि उस एक्सिस की वजह से है जो सेंटर ऑफ मास से गुजर है, उसको हमने आई सी कह दिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैदा हो रहा है उसको हमने आई सी कह दिया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अदर एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अच्छा, दूसरा जो एक्सिस है उसके थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है उसको हमने आई का नाम दे दिया है। मास ऑफ बॉडी को हमने एम कहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के दरमियान में, उसको हमने एक्स सी कह दिया। ठीक है जी, क्या कह दिया? एक्स सी कह दिया हमारे पास। तो द अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें पता है कि वो फिर क्या स्टेटमेंट बन जाएगी, आई इज इक्वल टू, यानी कि उस जो एक्सिस हमने पैरेलल एक्सिस लिया है उसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई है बराबर होगा सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टाइम्स एम टाइम्स, यानी टोटल मास टाइम्स द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, लेट्स, ये पूरी डायग्राम बनाई गई है, इस डायग्राम को पहले हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डिस्क है। लेट मास ऑफ बॉडी एम, इसका टोटल जो मास है वो कितना है? एम है। इस बॉडी का टोटल मास एम है। पी इज स्मॉल पार्टिकल ऑफ अ बॉडी हैविंग मास एम, ये एक पॉइंट पी ले लिया हमने। ठीक है, और ये छोटा सा एक मैस है इस जगह पे मौजूद है, इस पॉइंट पी के इस पॉइंट पी के जगह पे एक छोटा सा मैस मौजूद है जिसको हमने एम का नाम दे दिया। द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज जी, इसका जो सेंटर ऑफ मास है पूरी बॉडी का उसको हमने जी का नाम दे दिया। एक्सिस ओ जेड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, जो एक्सिस ओ जेड है वो इसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है जिसको हमने जी का नाम दे दिया। ठीक है, जी वो पॉइंट है जो इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उससे जो एक्सिस गुजर रहा है उसको हमने ओ जेड का नाम दे दिया। देयर इज एन अदर एक्सिस ओ जेड डैश, एक और एक्सिस है बिल्कुल इसके सामने जिसको हमने ओ जेड डैश का नाम दे दिया। ये देखें एक और एक्सिस है, ये ओ जेड डैश का नाम है। विच इज पैरेलल टू ओ जेड, जो इस ओ जेड के जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है एक्सिस, इसके बिल्कुल पैरेलल है ये। एट एंड इट इज एट द डिस्टेंस एक्स सी फ्रॉम ओ जेड, और इसका जो डिस्टेंस है इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस से इस एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो एक्स सी है, एज शोन इन फिगर। अच्छा, इसके अलावा मजीद जो आपको पॉइंट दिए हुए हैं वो हैं जी, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ जेड, इस पॉइंट पी का फासला इस ओ जेड से वो क्या है, वो उसको हमने x1 कह दिया हुआ है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ जेड डैश से इस एक्सिस से जो फासला है उसको हमने एक्स, वो क्या होगा देखें, इस पॉइंट पी को हमने माना हुआ है, इस पॉइंट पी से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इस पॉइंट पी से लेकर इस ओ जेड डैश एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसको हमने एक्स कह दिया। और अगर हम x की बात करते हैं तो इस x को हम लिख सकते हैं एक्स सी प्लस x1। ठीक है जी, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, देखें यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x है, यानी उस पॉइंट P का जो हमने एक मैस एक पॉइंट पे माना हुआ है उस पॉइंट P का इस एक्सिस से जो फासला है ना वो x है। और अगर इस डिस्टेंस में देखा जाए तो हमारे पास ये दो डिस्टेंस का सम हो रहा है, यानी एक्स सी का सम हो रहा है, एक्स सी और एक्स वन का सम हो रहा है। तो इस एक्स को हम इक्वल लिख सकते हैं एक्स सी प्लस एक्स वन, ये लिख दिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पी अबाउट ओ जेड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट पी के ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा
इस एक्सिस के वजह से यानी ओ जेड की वजह से वो क्या होगा, उसको हमने आई सी कहा था, वो बराबर होगा एम एक्स वन। ठीक है, क्योंकि क्या है, इस एक्सिस का इस पॉइंट से जो फासला है वो कितना है, एक्स वन है। ठीक है, तो हमने जो रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा हुआ है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम आर स्क्वायर, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो जो हमारे पास मैस है वो तो एम है ना, इस पॉइंट पी पे जो मैस है वो छोटा मैस वो एम है, तो वो लिखा हमने। और जो डिस्टेंस है इसका, इस एक्सिस का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो एक्स वन है, उसको लिख दिया साथ आर की जगह पे। ये असल में रेडियस है ना, ये रेडियस है। अगर इस पॉइंट की गिर्द रोटेशन हो रही है इस डायरेक्शन में, तो ये इसका रेडियस बन जाएगा एक्स वन, ये बन जाएगा, यानी आई सी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। इसी तरह इस एक्सिस के थ्रू जो हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया होगा इस पॉइंट पर, वो क्या होगा, आई आई बराबर है एम, एम तो वही रहेगा, और जो डिस्टेंस है वो सिर्फ चेंज हो जाएगा, या रेडियस जो है वो चेंज हो जाएगा, जो कि एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सिस के थ्रू जो रोटेशनल इनर्शिया होगा वो बन जाएगा एम एक्स वन का स्क्वायर, और इस एक्सिस के थ्रू जो रोटेशनल इनर्शिया बनेगा वो बनेगा एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को हमने क्या देखा था, हमने इस डायग्राम में एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या बन रहा है, दिस इज द सम ऑफ एक्स सी प्लस एक्स वन। तो हम इस एक्स स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं एक्स सी प्लस एक्स वन यहां से। ठीक है जी, यहां से हमने लिख दिया, और ऊपर स्क्वायर है। अब स्क्वायर का जब फार्मूला खुलेगा तो ये बन जाएगा जी, एम तो बाहर है, एक्स सी का स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस एक्स वन का स्क्वायर, ये भी एम से मल्टीप्लाई होगा जो बाहर है, प्लस टू इंटू एक्स सी इंटू एक्स वन, और बाहर जो एम वन एम था वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें, इसका स्क्वायर खोलेंगे ना, ठीक है, इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं ना, इसका स्क्वायर खोलेंगे, और स्क्वायर खोलने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको एम से बाहर जो आ रहा था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चीज बन जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, तो टोटल जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ये अब किस लिए किसके लिए फार्मूला निकाल रहे हैं, ये आप रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उस एक्सिस के थ्रू जो एक्सिस पैरेलल है सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस, उसके थ्रू जो रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके लिए आप फार्मूला निकालने जा रहे हैं। तो वो बराबर हो जाएगा, ये चीज सारी आ जाएगी एम एक्स वन स्क्र। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लें, कोई मसला नहीं है। एम एक्स वन स्क्र पहले लिख दें, एम एक्स सी स्क्र बाद में लिख दें, प्लस टू ये वाली वैल्यू लिख दें इसके बाद। इफ बॉडी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल लाइक पी, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर बहुत सारे हमारे पास जो है वो पार्टिकल मौजूद है, ये पॉइंट पी हमने एक पॉइंट माना है ना, इस जैसे बहुत सारे अगर पॉइंट मौजूद हैं, तो उस सूरत में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाले एक्सिस की वजह से जो रोटेशनल इनर्शिया होगा वो बराबर हो जाएगा, हमने क्या माना, हमने जो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस की वजह से रोटेशनल इनर्शिया होगा वो उसका क्या हो जाएगा, एम एक्स वन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज हैं तो उस सूरत में समीशन का साइन आ जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो वही फार्मूला है हमारे पास जो हमने अभी लिखा था। ठीक है जी, जो हमने आई सी के लिए फार्मूला लिखा है ये वाला, ये वही है। जस्ट क्या कहा है हमने कि अगर बहुत सारे मैसेज हैं तो यहाँ पे जस्ट समीशन आ जाएगा, समीशन का साइन आ जाएगा, बस और तो कुछ भी नहीं। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल पार्टिकल्स, अगर तमाम पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो फिर उसके लिए क्या हो जाएगा, सबके साथ इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें सबके साथ सम आ जाएगा। ठीक है, ये समीशन एम एक्स वन स्क्र प्लस समीशन एम एक्स सी स्क्र प्लस टू एम, ठीक है, इस सारी वैल्यू के ऊपर समीशन आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, एक्स सी को हम समीशन से बाहर निकाल लेंगे क्योंकि एक्स सी एक ही है, एक्स सी का जो फासला है यानी इन दोनों एक्सिस का जो दरमियानी फासला है वो कांस्टेंट ही रहता है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसको समीशन से हम फिर बाद में
बाहर निकाल लेंगे। जिस तरह से आप ये इक्वेशन में देख रहे हैं कि यहाँ पे समीशन इधर था, समीशन आगे चला गया, एक्स ही बाहर इसलिए आ गया क्योंकि हमने जो डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं किया ना, दोनों एक्सिस के दरमियान में वो चेंज नहीं हो, तो बाकी वैल्यू इसी तरीके से आ जाएगी। ठीक है जी। तो समीशन एम एक्स वन जो है उसको हम जीरो लेंगे। क्यों जीरो लेंगे? बिकॉज ओ जेड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मैस, क्योंकि जो ओ जेड है ना वो पास हो रहा है उसके सेंटर ऑफ मैस से। और याद रखिए जब सेंटर ऑफ मैस से हमारे पास कोई एक्सिस पास हो रहा हो तो उसके थ्रू जो हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया होगा उसकी वैल्यू हम जीरो लेते हैं। ठीक है, ये रूल है। तो सेंटर ऑफ मास और सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल विल बी जीरो। देन इक्वेशन 4, फिर इक्वेशन 4 में क्या चेंज आ जाएगा जी हमारे पास, ये आप देख सकते हैं इक्वेशन 4 में ये सारी चीज जो है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये जीरो हो जाएगी, बाकी हमारे पास सिर्फ ये दो वैल्यूज ही बच जाएंगी, तो ये लिख दी नीचे। तो अब देख लें समीशन एम एक्स वन स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो किसके बराबर है, आई सी के बराबर। तो इस सारी चीज की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई सी लिख सकते हैं, तो वो लिखा। इसी तरह ये जो है हमारे पास समीशन एम अगर हम करते हैं, ये समीशन एम अगर हम सिर्फ कहते हैं तो समीशन एम हमारे पास क्या है, टोटल मैस जिसको हमने बड़े एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स सी का स्क्वायर इसी तरीके से। क्या यही स्टेटमेंट नहीं थी हमारे पास जो हमने पढ़ी थी अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से? यही स्टेटमेंट थी ना जो हमने प्रूव करनी है। देखिए ये स्टेटमेंट जो हमने शुरू में पढ़ी थी और जो मैंने बताई थी अभी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको एक दो दफा वीडियो को देखेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। कुछ चीजें अगर आपको फिर भी मसाइल क्रिएट करती हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बहरहाल वीडियो को दो तीन दफा देख लें तो आपको आसानी समझ आ जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।